नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को हिंदी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत आपको लाभकारी सिद्ध होगी। तो मैं आप लोगों को हिंदी के विकास के बारे में बताता हूं कि हिंदी का विकास कहां से हुआ, हिंदी की जननी कौन है और हिंदी मतलब कहां से निकली, कैसे क्या, इसका पूरा ब्यौरा आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हिंदी की जननी संस्कृत को माना जाता है और संस्कृत का समय सीमा हो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। संस्कृत के दो भाग हुए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद आदि चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। और लौकिक संस्कृत से निकली है भाषा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। इसी तरह यही क्रम चलता गया, ठीक है। लौकिक वैदिक संस्कृत की समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक और लौकिक संस्कृत की समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। फिर बाद में यह पाली में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो पाली की समय सीमा थी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसमें बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। बुद्ध के उपदेश आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में दिए गए हैं, ठीक है। फिर पाली से प्राकृत, प्राकृत की समय सीमा रही 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ये जन सामान्य की भाषा हो गई, ठीक है। फिर प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश की समय सीमा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। यह लोकमान्य की भाषा, यह लोक भाषा हो गई, क्योंकि इसमें कई भाषाएं हो गई, कई तरीके के मतलब बोलचाल होने लगे, ठीक है। इसीलिए इसे अपभ्रंश नाम दिया गया। फिर बाद में इसी अपभ्रंश से अपभट्ट नाम निकला, और या सीधे सीधे कह लें कि हिंदी, क्योंकि 1000 ईस्वी से हिंदी के बारे में पता चलने लगा था, कुछ कुछ जानकारी मिलने लगी थी, ठीक है। पाली भाषा को ही प्राचीन प्राकृत बोलते हैं और प्राकृत को मध्यकालीन प्राकृत बोलते हैं और अपभ्रंश को परकालीन प्राकृत बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हिंदी भाषा के विविध रूप हो गए, जैसे हिंदी भाषा के 6 अपभ्रंश हुए, ठीक है। 6-7 अपभ्रंश निकले। फिर बाद में इनने 7 भेद बताए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के निम्नलिखित 7 भेद माने और उससे निर्गत आधुनिक भाषाओं को इस प्रकार दिखाया गया है। अपभ्रंश, उससे निकलने वाली भाषाएं और उपभाषाएं। शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी उपभाषा निकली, ठीक है, जिसमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगड़ू, कन्नौजी, बुंदेली आदि भाषाएं आती हैं, ठीक है। और राजस्थानी से मेवाती, मालवी और मारवाड़ी, जयपुरी, ठीक है, गुजराती। और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, खस से पहाड़ी हिंदी, पैसाची से लहंदा और पंजाबी, ब्राह्मण से सिंधी, महाराष्ट्री से महाराष्ट्री से मराठी। तो आप लोगों को यह सरल तरीके से याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ कि महाराष्ट्री मुंबई, तो इसकी भाषा हो गई मराठी। ब्राह्मण का सीधे सीधे आप लोग याद कर लीजिए सिंधी। पैसाची, लहंदा और पंजाबी, ये तो एक ही से नाम बिल्कुल लगने लगे। अगर आपको पेपर में खस नाम ना दिया हो पहाड़ी हिंदी में पूछा जाए तो आप लोग शोरसेनी हिंदी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी हिंदी के कहीं ना कहीं जानकारी शोरसेनी में भी मिली है, ठीक है। अब मागधी में बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। और अर्ध मागधी में सीधे सीधे याद कर लीजिए पूर्वी हिंदी। और शोरसेनी में 3 चीज़ें हैं सिर्फ, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। ये इनकी भाषाएं हैं अंदर की। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली। राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी। ये इन चीज़ों को मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसमें शोरसेनी में 3 हो गई भाषाएं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये उपभाषाएं और आर्य भाषाएं हो गई, ठीक है। अब इसके बाद सीधे सीधे मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें कितने उपभाषाएं हुई और कितनी बोलियाँ, ठीक है। तो इसमें शोरसेनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, ठीक है। पहाड़ी को अभी यहाँ आप लोगों ने देखा होगा खस, तो कहीं कहीं पर आप लोगों को कभी कभार खस ना दिया हो तो आप लोग शोरसेनी में सीधे टिक करेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये उपभाषाएं, ये देखिए, जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। ये सभी, ये 5 उपभाषाएं हो गई और इन्हीं से निकलती हैं। जो देखिए यहाँ पे दे रखी हैं सीधे सीधे, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, पूर्वी हिंदी। तो आप लोग अगर किसी भी पेपर में पूछा जाता है कि कितनी उपभाषाएं हैं, तो आप लोग सीधे सीधे लगाएंगे कि 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें शोरसेनी में 2
आप सीधे सीधे लिख दीजिए 2 या 3। का है कि पहाड़ी खस में, अगर खस दिया तो खस में आ जाएगा, और अगर खस नहीं दिया तो सोरसेनी में ही पहाड़ी आ जाएगा। ठीक है, तो सोरसे इसमें कितनी, हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? 5। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, पूर्वी हिंदी। ठीक है, अब पश्चिमी हिंदी से बोलियां कितनी निकलती हैं? हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। और राजस्थानी हिंदी से मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी से पश्चिमी पहाड़ी, नेपाली, मध्यप्रदेशी पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, ये नेपाली है, ये अपवाद में भाषा है, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, ये अपवाद में है। अभी इस समय में, तत्कालीन में ये अपवाद में है कि अभी इसका कोई पक्का नहीं है बोलियों में। इसीलिए कहीं कहीं पे आप लोगों को 17 भाषाएं दी होंगी, 17 बोलियां दी होंगी और 18 दी होंगी। अगर 17 दिया है तो 17 लगाएंगे, 18 दिया है तो 18 लगाएंगे। अगर 17 और 18 दोनों दिया है तो 17 लगाएंगे। ठीक है, हरियाणवी को ही जाटू बोलते हैं। कहीं कहीं पे कई बार पेपर में लिखा आता है कि हरियाणवी को क्या मतलब, हरियाणवी की जगह दे रखा होता है पश्चिमी हिंदी में जाटू, तो इसे जाटू भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे बांगरू भी बोलते हैं, बांगरू, बांगरू ऐसे करके लिखा जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे हरियाणवी की जगह जाटू और बांगरू दे रखा होता है डिस्टर्ब करने के लिए बोलियों के नाम। ठीक है, अब इसे जयपुरी को बोलते हैं, जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहीं कहीं पे नाम दिया रखा होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ऐसा करके ढूंढाड़ी भी कहीं